हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने क्लियरली समझा था क्लास का स्ट्रक्चर, डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। भी हमने पढ़ा था एक्सेस स्पेसिफायर्स भी क्या होते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। आज की वीडियो में हम ओप का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर। और हम समझेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ होता है और उसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है क्लास के अंदर। तो कंस्ट्रक्टर, लाइक मैंने बताया था, क्लासेस का ऑब्जेक्ट जो बनता है, क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो हम उसमें क्लास का नेम और फिर ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं। ये होता है कि ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने का तरीका होता है। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। और ये अब होता क्या है कि एक स्पेशल फंक्शन होता है, मेंबर फंक्शन, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है ऑटोमेटिकली। लाइक हमने क्लास बनाई, क्लास के अंदर जब हम उसके सारी चीज़ें लिख दी, उसका कंस्ट्रक्टर बनेगा। जब हम बाहर मेन फंक्शन में उसका ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर ही इन्वोक होएगा, जो इनिशियलाइज करेगा हमारे ऑब्जेक्ट्स को, वैल्यूज़। अब मेनली कंस्ट्रक्टर की हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि जैसे कंस्ट्रक्टर है, लेट मी राइट कंस्ट्रक्टर। इसकी मेन 5 प्रॉपर्टीज़ होती है। एक तो फर्स्ट थिंग, इसका सेम नेम एज क्लास का नेम, क्लास नेम। सेकेंडली होता है देर इज़ नो रिटर्न टाइप। थर्ड इज ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली इन्वोक्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज, इसको मतलब एक्सप्लिसिटली कॉल करने की जरूरत नहीं होती है, यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन होता है, यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन। नो नीड टू गिव एक्सप्लिसिट, चलो वो तो कोई नहीं। अब ये 4 मेन इसकी कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज होती है। अब आते हैं कि हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए क्यों। ये इस चीज़ का मैं सिंटेक्स आपको समझा दूंगा एक बार के लिए, पर अभी मेन पता है कि हमें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्यों है। सॉरी। जब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, डेटा मेंबर्स जो होते हैं हमारे पास, लाइक मैंने समझाया था, क्लास के अंदर क्लास ए है सपोज, इसके अंदर हमारे कोई डेटा मेंबर्स होंगे। राइट नाउ दे आर प्राइवेट, इंट एक्स, इंट वाई। प्राइवेट नहीं, आई विल टेक इट पब्लिक रख देता हूँ सो दैट थोड़ा समझ में आए। और जब हम इनको ट्राई करेंगे कि ऑटोमेटिकली, तो वैसे इनके पास गार्बेज वैल्यू जाएगी। गार्बेज वैल्यू मीन्स कि कुछ भी रैंडम वैल्यू होगी जो कि हमारे को प्रॉब्लम होती है, वैसे उससे गार्बेज वैल्यू से रैंडमली दी जाती है। अब आते हैं, क्लास का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अपन जब हम मेन क्लास बनाएंगे, इंट मेन, इसके अंदर जब हम लिखेंगे ए का ओ बी जे, ऑब्जेक्ट बना दिया। अगर मैं ओ बी जे डॉट एक्स प्रिंट करूँ तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आएगी, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। अब हम क्या चाहते हैं कि बाय चांस जब हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तभी एकदम से इसको कुछ वैल्यू इनिशियलाइज हो जाए, लाइक इसको सिर्फ क्रिएट करते ही। तो इस चीज़ को करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है, जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसको कोई भी हमें स्पेसिफिकली ऐसे इन्वोक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। अब एक बार कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स, कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, लाइक मेरी क्लास है कार, ले लेते हैं, एक्चुअली कार ज़्यादा पसंद है तो कार डाल के देता हूँ। और
कार ले लिया हमने, इसके अंदर इंट एक्स ही ले ली, प्राइस ले लेते हैं। अब ये प्राइवेट रहेगा, लाइक लेट मी राइट प्राइवेट, कंफ्यूजन है। हमेशा कंस्ट्रक्टर पब्लिक में बनता है क्योंकि ऑटोमेटिकली इन्वोक होना है। अगर वो प्राइवेट रहेगा तो उसे कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता। पब्लिक के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाने का सिंटेक्स है कार, क्लास का नेम, ये पैरेंथेसिस, यहाँ पे आते हैं आर्ग्यूमेंट्स। हम जस्ट टेलिंग सिंटेक्स बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ प्राइस के अंदर 10,000 डाल देता हूँ। ये मैंने अभी हार्ड कोडेड वैल्यू डाल दी है कोई। अब जब मैं इसका पेज इंट मेन के अंदर कार का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा obj, और सी आउट obj, लाइक आई कांट प्रिंट प्राइस वैसे, सो एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, मेरी गलती थी। पब्लिक के अंदर हम एक और फंक्शन क्रिएट कर देंगे, गेटर फंक्शन, लाइक void get price। ये कुछ नहीं करेगा, ये मेरे को प्रिंट करके दे देगा वैल्यू। सॉरी, पाइथन की आदत पड़ गई है। सी आउट प्राइस। अब बात आई यहाँ पे, मैं इसे प्रिंट करने की जगह आई कॉल obj डॉट गेट प्राइस। सो ये जब मैं इसे कॉल करूँगा तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा मेरा 10,000 आएगा। लाइक मैंने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी, मैंने सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि ये था। इसको ऑटोमेटिकली इन्वोक करा है यहाँ पे जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और ऑब्जेक्ट जैसे ही ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ तो ये प्राइस को वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। अब मेनली आते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर के ऊपर, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्योंकि दोनों टाइप समझा दूंगा मैं अभी के लिए। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में आते हैं, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर अगर हम बेसिक लेवल पे दो होते हैं। फर्स्ट वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पहले हम पढ़ते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नाम से ही पता चल रहा है इसका कोई पैरामीटर नहीं होगा। इसके जैसे ऊपर मैंने अभी ये बनाया है कार वाला, ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। इसका खुद का कोई पैरामीटर नहीं होगा, सिर्फ ये सिंगल होगा और ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है लाइक दैट। यहाँ पे जैसे करा है, इसका एक और कोड देख लेते हैं। किसका कोड होना है, फ्लावर का लगाना एक बार के लिए, क्लास फ्लावर प्राइवेट कलर प्राइस ही दे देता हूँ, इसका भी कोई नहीं, एंड प्राइस ऑफ फ्लावर पब्लिक के अंदर एज यूजुअल आई सेड। इसके अंदर हम बनाएंगे फ्लावर लाइक दैट, और प्राइस को कोई हार्ड कोडेड वैल्यू दे देंगे लाइक 100 रुपीज़। 100 से महंगा तो नहीं आता नॉर्मली एक फ्लावर, बाकी आता तो है वैसे। ओके, तो ये हो गया, फ्लावर को हमने वैल्यू दे दी, एक फंक्शन बना दिया लाइक void show फंक्शन,
मोस्टली हम शो फंक्शन के नाम से ही बनाते हैं सेटर गेटर को। यहाँ पे मैं सी आउट ही करूँगा रेदर देन रिटर्निंग द वैल्यू। सी आउट प्राइस। अब जब हम मेन में इंट मेन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फ्लावर F1, यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ये ऑटोमेटिकली इस कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा। और अगर मैं अब यहाँ पे F1 डॉट शो करूँगा तो मेरा आउटपुट में 100 आएगा। अगर यही काम मैं बिना इसके करता कंस्ट्रक्टर के, लेट मी शो जस्ट साइड में कर देता हूँ, जस्ट हमने ये नहीं लिखते, चलो मैं कर ही देता हूँ। क्लास फ्लावर कम जगह क्योंकि सॉरी प्राइवेट एंटरप्राइज पब्लिक void show cout price int मैंने गलती कर दी, क्लास बंद int main floor f1। तो अगर मैं f1 डॉट शो करूँगा यहाँ पे भी, यहाँ पे मेरे को गार्बेज वैल्यू मिलेगी। गार्बेज वैल्यू कैसे, कुछ भी 1 2 3 XYZ कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब मेन इशू जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको एक डाउट आ रहा होगा, यहाँ पे भी सेम इनिशियलाइजेशन है, यहाँ पे भी सेम इनिशियलाइजेशन है, बट यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो एक चीज़ नोटिस करने की ये है कि जो क्लास होती है उसका खुद से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, कि हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को खुद से ओवरलोड करके उसको एक फंक्शन को टाइप बता दिया कि वो ऐसे काम करेगा। ओवरलोडिंग मीन्स लाइक वो ये सेम चीज़ डिफरेंट वर्क करेगी हमारे लिए। अभी इतना समझ लो, ओवरलोडिंग आगे पढ़ेंगे, बट मेनली मैं बता रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लास का खुद से होता है, ये हम उसको ओवरलोड कर रहे हैं कि वो हमारे हिसाब से वर्क करे। अब ये आ गया। सेकेंड टाइप पे आते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में वापस से क्लास का ही ले लेते हैं उनको थोड़ा, चलो इस बार बाइक ले लेते हैं। क्लास बाइक वही प्राइवेट में इंट प्राइस सॉरी, और सेकेंडली हम इसमें एक और चीज़ ले लेते हैं, बाइक का कंपनी ले लेते हैं, स्ट्रिंग में ले लूँ, स्ट्रिंग कंपनी। लाइक इफ़ हमें स्ट्रिंग यूज़ करनी है तो हमेशा ऊपर की साइड हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच करना पड़ता है, जस्ट टू क्लियर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर वो भी आएगा हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस, वो बताने की तो ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम पब्लिक पे। मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका, क्लास का नेम ब्रैकेट। अब मेरे पास इसमें 2 वेरिएबल्स आएंगे, मतलब 2 आर्ग्यूमेंट्स आएंगी जिनको मैं यूज़ करके अपने वेरिएबल्स को वैल्यू इनिशियलाइज करूँगा। सपोज इंट डेट आई टेक एक्स ईजियर रखने के लिए, और स्ट्रिंग वाई, थोड़ी गलती राइटिंग है, स्ट्रिंग वाई। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम,
प्राइस इक्वल्स टू एक्स इनिशियलाइज किया, और यहाँ पे हमारा कंपनी इक्वल्स टू वाई। लाइक सिमिलरली हम एक शो फंक्शन बना देंगे, void शो, कुछ भी पैरामीटर की जरूरत नहीं क्योंकि void मैं शो करने बस हमें जस्ट यहीं पे प्रिंट कर देते हैं सी आउट बाइक का प्राइस स्पेस कंपनी। अब क्लास को बंद करते हैं। इंट मेन के अंदर जब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, हमारे क्लास का नाम था बाइक, बाइक कंस्ट्रक्टर, और लाइक आई एम टेकिंग, बाइक का नाम कौन सा लेंगे भाई, लाइक मेरी फेवरेट बाइक ले लेते हैं GT 650, जस्ट टू बी ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे मैं इनका प्राइस दूंगा, मेरे को प्राइस पास करना है, लाइक मैंने 4,30,000 ब्ला ब्ला इतना दे दिया, और उसका कंपनी नेम रॉयल एनफील्ड। ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया। यहाँ पे क्या होएगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट बाइक का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा ये वाले कंस्ट्रक्टर को, और यहाँ पे इनिशियलाइज कर देगा वैल्यू को। प्राइस पे मेरी वो 4,30,000 और कंपनी में रॉयल एनफील्ड। तो जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट नहीं मतलब कॉल करेंगे GT 650 डॉट शो फंक्शन को, तो हमारे आउटपुट में 4,30,000 स्पेस रॉयल एनफील्ड आ जाएगा, और रिटर्न 0 यहाँ पे ये बना। अब ये हो गया। कंस्ट्रक्टर में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सिमिलर है, जस्ट हम हमेशा ऐसे ब्रैकेट के अंदर जो पास कर देते हैं वैल्यू। अब इसमें एक स्पेशल वर्जन मैं बता देता हूँ, लाइक थोड़ा सा इजी लगेगा देखने में। सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इसका स्पेशल वर्जन है, सिंगल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मैंने 2 वाला इसलिए बताया क्योंकि वो तुम्हें फिर डिफरेंट दिखेगा, सिंगल से करने को सिंगल को सेम से कर सकते हैं, बट उसमें एक स्पेशली उसको करने का तरीका भी है जो कि ज़्यादा ईजियर दिखता है। अगर वही क्लास सुपर वाली ले लेता हूँ जो मैंने ली थी अभी बाइक की, उसके अंदर प्राइवेट में सिमिलर वर्क इंट प्राइस, पब्लिक के अंदर कंस्ट्रक्टर बनेगा बाइक का, सॉरी इंट एक्स, है ना, इंट एक्स, और यहाँ पे प्राइस इक्वल्स टू एक्स, void show फंक्शन सी आउट प्राइस, अब यहाँ पे सी आउट प्राइस कर दिया। इंट मेन के अंदर जब जाएंगे, इंट मेन, और इंट मेन के अंदर क्या लिखें, ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाइक का, अभी मैं OBJ बना रहा हूँ। अब इसका स्पेशल कंस्ट्रक्टर का मैं काम बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे इक्वल्स टू डाल के मुझे प्राइस देना है 1 लाख, जस्ट कोमा नहीं लिख रहा हूँ मैं, जस्ट टू शो आपको बता रहा हूँ कि 1 लाख। ये स्पेशल वर्जन है सिंगल पैरामीटराइज का। अगर करने को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाइक, लाइक पहले मैं ये भी बताता हूँ, अगर हम इसे OBJ
डॉट शो करेंगे तो 1 लाख, और यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा आउटपुट। सिमिलरली दूसरा तरीका, जैसे हमने 2 पैरामीटर वाला बनाया था, वैसे भी सिंगल पैरामीटर बनता है। बाइक ओबीजे 2 लाख ओबीजे डॉट शो, यहाँ पे वही प्रिंट हो जाएगा 2 लाख, सॉरी रिटर्न 0। अब ये 2 मेथड है सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका। चाहे तो आप ये यूज़ कर लो, चाहे आप ये यूज़ कर लो, कोई एरर नहीं आएगा। बट जब हम डबल में करेंगे कि डबल या मल्टीपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वर्क करेंगे, तब हम ऐसे ही लिखना पड़ेगा, उसमें कोई ये ऑप्शन नहीं होता। उसके लिए फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है, कंस्ट्रक्टर सॉरी कह रहा हूँ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, वो डिफरेंट है, वो आगे एडवांस वर्जन है। अभी मेनली 2 कंस्ट्रक्टर बताए थे आपको। अब आते हैं, ये हो गया कंस्ट्रक्टर का मेन सारा समझ में आ गया है। लाइक अब हम मेन डिफरेंस देख लेते हैं। अगर हम जब कोई फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बनाने का तरीका होता है कि हम पहले उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं, जस्ट आई एम कंपेयरिंग विद फंक्शन, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। फिर फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट्स args1 args2 ब्ला ब्ला ब्ला, कितने भी जा सकते हैं, और फंक्शन के अंदर जो भी होता है रिटर्न वैल्यू होती है, फिर उसी हिसाब से रिटर्न टाइप के हिसाब से। बट हम जब कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, सीधा उसका क्लास नेम होता है, फिर फंक्शन का नेम होता है और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, args1 args2। दैट्स वाई ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाते हैं और ये कोई रिटर्न वैल्यू नहीं करता है। बस यही था इस लेक्चर में। और क्लासेस का लास्ट टाइम हमने जैसे पढ़ा था क्लासेस का स्ट्रक्चर, क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर हमारा कंस्ट्रक्टर भी होता है, और कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देता है जब वो क्रिएट होता है, ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। फर्दर हम कंस्ट्रक्टर के और भी टाइप्स पढ़ेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर, लाइक मैं लिख देता हूँ कि मैं भी ना बोलूँ। फर्दर मोर हम पढ़ेंगे यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर, डायनेमिक कंस्ट्रक्टर, पांच होते हैं, एक और होता है लाइक लास्ट वन मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है, बाद में देख लेंगे। ओके, तो मैंने सारा बता दिया है। ओके, क्लास स्ट्रक्चर बता दिया है, क्लास का ऑब्जेक्ट बता दिया है, कंस्ट्रक्टर के 2 टाइप बता दिए है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास के मेंबर फंक्शंस हम बाहर डिफाइन करने का ट्राई करेंगे। लास्टली जैसे हमने मेंबर फंक्शंस को क्लास के अंदर डिफाइन किया था, लाइक दिस, कहाँ पे गया, मैं ही भूल गया हूँ, ये क्लास के अंदर डिफाइन है। विल ट्राई कि इसे हम क्लास के बाहर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सॉरी, दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।